नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, अमान्य भोज्य नैवेद्य यानी कि सोपकरण अमान्य भोज्य नैवेद्य के बारे में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि दादा ये सोपकरण अमान्य भोज्य नैवेद्य क्या होता है और जो है इसे किस प्रकार से दिया जाता है। असल में ये जो सोपकरण अमान्य भोज्य नैवेद्य होता है वो सूखे चावल का बनाया जाता है। सोपकरण मतलब होता है सारे उपकरण, यानी कि फल, मिठाई आदि, इसके साथ लाड़ू होते हैं, घी होते हैं, शहद होते हैं, ये सारे लेकर जो है जो सूखे हुए चावल के जो नैवेद्य बनाए जाते हैं। मतलब बिना पके हुए चावल का नैवेद्य जब भी लगाए जाते हैं, मतलब निवेदन के लिए, उपचार के निवेदन के लिए, जब भी जो है अमान्य भोज्य कहा जाता है, यानी कि देवता के भोजन के लिए अमान्य भोज्य, यानी कि देवता के भोजन के उपयोगी उपयोगी रूप में जो है जो सूखे हुए चावल का नैवेद्य दिए जा रहे हैं। सूखे हुए चावल जो है उसे धोकर जो है उसे साफ किया जाता है और उसे जो है सुखाकर उसमें धोकर साफ करते हुए जो है अच्छे से धोकर साफ करते हुए सूखे चावल को उसके बाद उसे सुखाया जाता है, उसमें थोड़ा घी मिलाया जाता है और फिर वो चावल जो है भोग के लिए चढ़ाया जाता है। जैसे नैवेद्य आदि बनाए जाते हैं, फल आदि के साथ जो है मिठाई आदि के साथ जो है ये नैवेद्य प्रदान किए जाते हैं। इसे अमान्य भोज्य नैवेद्य कहा जाता है, यानी कि सूखे चावल पकाए हुए नहीं है, अरंधित कहा जाता है। इसे अरंधित चावल जो भी होंगे उसे हमेशा अमान्य कहा जाएगा। तो उपकरण, सोपकरण मतलब होता है फल मूल आदि, मिठाई आदि, इन सारे शर्करा आदि, घृत मधु आदि, ये सारे उपकरण के साथ जो है जो सूखे हुए चावल के जो नैवेद्य देवताओं के भोजन के लिए जो है भोजन योग्य जो है वो जब चढ़ाए जा रहे हैं, तो हमेशा ये जो सूखे हुए अमान्य भोज्य होते हैं ये हमेशा अरवा चावल से बनाए जाते हैं। अरवा चावल के कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोविंद भोग चावल होते हैं, तुलसी भोग चावल है, गोपाल भोग चावल है, ऐसे कई प्रकार के जो होते हैं ना अरवा चावल के प्रजाति होते। तो इन सारे हमारे इस तरफ जैसे माँ विंध्यवासिनी की वहाँ भी गोविंद भोग जो चावल होते हैं उसका ही भोग चढ़ता है। तो ये अरवा चावल, ये अमान्य जो होता है, ये इस तरीके से सूखे तौर पर जब भी चढ़ाए जा रहे हैं, सूखे चावल जो है अरंधित यानी कि बिना पके हुए चावल जो है सारे उपकरण आदि के साथ जब भी निवेदन किए जा रहे हैं भगवान के भोजन के लिए, तो मतलब ये भोग ही लगाना हो रहा है, ये भोग ही हो रहा है। इसे भोज्य कहा जाता है मूल रूप से, जब अमान्य रूप में दिए जाते हैं बिना पके हुए जो चावल के जब दिए जाते हैं नैवेद्य, तो उसे मूल रूप से ज़्यादातर जो है ना वो भोज्य कहा जाता है। तो फल मूल आदि, मिठाई आदि के साथ जो है घृत मिश्रित सूखे हुए चावल जब भी दिए जा रहे हैं तो उसे अमान्य कहा जा रहा है। और जब चावल को पकाया जा रहा है, यानी कि व्यंजन आदि सहित तरकारी आदि के साथ जो है पुलाव बनाकर हो, खिचड़ी बनाकर हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल घी भात जिसे कहा जाता है, वो जब निवेदन किए जा रहे हैं उसे अन्न कहा जाता है, उसे जो है अन्न कहा जाता है। सोपकरण अन्य नैवेद्य यानी कि पके हुए जो चावल की जब दिए जा रहे हैं तो उसे अन्य नैवेद्य कहा जाता है। और जब भी जो है बिना पके हुए यानी कि अरंधित, जब रंधित हो रहे, रंधित का मतलब होता है रंधन यानी कि पका हुआ, जब भी हो रहे वो अन्य होता है, और जब भी अरंधित होते हैं तो उसे जो है अमान्य कहा जाता है। अर्थात सूखे हुए, बिना पके हुए सूखे हुए चावल के नैवेद्य अमान्य कहे जाते हैं, और पके हुए जो चावल होते हैं जैसे कि भात होते हैं, पुलाव होते हैं, खिचड़ी आदि, जो कुछ भी चावल से बनाए जाएंगे, पकाए जाएंगे, वो जो होता है वो अन्य होता है। तो सूखे हुए अमान्य और बनाए हुए पकाए हुए जो है वो अन्य होता है। जब ये उपकरणों के साथ दिए जा रहे तो सोपकरण, अर्थात सूखे हुए में जैसे कि फल मिष्टान आदि, पंचमेवा आदि, ये सब कुछ होंगे तो उसमें वो होगा सोपकरण। और जो
अन्य नैवेद्य जो होंगे उसमें मतलब अन्न भोग जो दिया जाएगा उसमें जैसे सब्जी आदि ये कुछ भी बनाकर दिए जाते हैं, दाल सब्जी आदि ये सब कुछ बनाकर जो है उसके साथ दिए जा रहे हैं, तो वो होता है उसके सोपकरण मतलब उपकरण। बहुत सारे उपकरणों के साथ जो है अन्य पके हुए चावल का नैवेद्य और बहुत सारे उपकरण आदि के साथ जो है सूखे हुए चावल का नैवेद्य यानी कि अमान्य जो है वो निवेदन किए जाते। तो अमान्य भोज्य नैवेद्य का अर्थ होता है सूखे हुए जो चावल। सोपकरण अमान्य भोज्य नैवेद्य का अर्थ होता है सूखे चावल का भोग जब भी लगाया जाता है भगवान के भोजन के लिए जो है तो उसे अमान्य भोज्य नैवेद्य कहा जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया है कि अमान्य भोज्य नैवेद्य किसे कहा जाता है और अन्य भोग भी किसे कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।